हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में एक सपोर्ट लिंक दिया गया है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू। अध्याय 101 जू डोलू के चले जाने के बाद पोप के महल में केवल बीबी डोंड और हू लियाना ही रह गए। नाना, आप इस बार जेडयू की खबर के कारण बाहर गए थे और मैं भी। उसे यहाँ लाने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया गया है। गुरुजी, हो सकता है कि मेरे भाई को उस व्यक्ति ने धमकाया हो। हू लियाना ने जल्दी से जेडयू के लिए विनती की। बीबी डोंड ने सीधे कहा, हालांकि आपने इस बार प्रतियोगिता जीत ली है, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा की हड्डियां खो देते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। पोप के रूप में आपको पुरस्कार और दंड के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यही आपको सीखने की जरूरत है, शिक्षक है। कुछ ही देर बाद जेडयू को एक कार्डिनल द्वारा दरवाजे पर लाया गया। महाराज, जेडयू पहले ही आ चुकी है, अंदर आएं। बीबी डोंड की शांत आवाज निकली और कार्डिनल और जेडयू जल्दी से अंदर आए। महामहिम पोप को देखिए। दोनों ने बीबी डोंड को आदरपूर्वक सलाम किया। शियुए, क्या तुम जानती हो कि मैंने किसी को तुम्हें यहाँ लाने के लिए क्यों कहा? जेडयू कार्डिनल द्वारा लाए जाने से पहले नहीं जागा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि अब क्या हुआ। महाराज, मुझे नहीं पता। भाई, आज आपने अपनी आत्मा का उपयोग करके मुझे संदेश भेजा है कि आप चाहते हैं कि मैं वुंडियन अकादमी जाऊं। क्या आपको किसी के द्वारा मजबूर किया जा रहा है? हू लियाना ने जल्दबाजी में कहा, क्या मैं अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करके आपको संदेश भेजूंगा? जेडयू चौंक गई और फिर बीबी डोंड के हाव भाव को देखा और फिर वह मोटे तौर पर समझ गई कि कुछ गंभीर हुआ होगा। जल्दी से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इस समय बगल में बैठे कार्डिनल ने कहा, महाराज, जब मैं गया था तो जेडयू वास्तव में कोमा में लग रहा था। ये देखकर कि उनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था, बीबी डोंड सोचने से खुद को रोक नहीं सका। जेडयू को नियंत्रित करके नाना की आत्मा की हड्डी छीनना, पूरी प्रक्रिया आत्मा की हड्डी के लिए लग रही थी। अगर यह 7 खजाने वाले ग्लेज्ड से गुरोंग था, टाइल्स एक्ट, क्या यह उसके स्पिरिट हॉल के साथ युद्ध शुरू नहीं करने वाला है? सिर्फ कुछ सोल बोन्स के लिए ये थोड़ा अनुचित है। उसके दिल में अभी भी संदेह भरा हुआ था, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ कि यह 7 खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल के हाथों में था। आखिरकार उसे पहले से ही पता था कि प्रतिद्वंद्वी अंदर था। प्रतिद्वंद्वी के मन में छोड़ी गई आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से स्वर्गदूत साम्राज्य की दिशा पहले से ही बहुत दूर। लंबे समय के बाद जेडयू को भी मामले का विवरण पता चला और उसे जल्द ही पता चला कि उसकी आत्मा की हड्डी भी गायब हो गई थी। बीबी डोंड ने पहले ही जेडयू की आत्मा की हड्डी के नुकसान के बारे में सोचा था और अंत में उसे मौत के ग्रैंड कैन्यन की सजा दी, जबकि हुलीना की सजा और भी कठोर थी, जो वह राजधानी से होकर गुजरती थी। बर्फ और आग की आंखें, वह स्थान जहां सूतियान अंतरिक्ष स्थानांतरण के माध्यम से वापस आया था, काली धुंध में डूबा हुआ है और आसपास के पौधे पूरी तरह से मुरझा गए हैं और सूतियान काले धुंध के केंद्र में है। होश में आने के बाद अपने मानसिक सागर में दुष्ट देवता की शक्ति और बीबी डोंड की शक्ति राक्षस देवता की सांस के साथ मिलकर पहले से ही उसकी चेतना पर प्रभाव डाल चुकी थी और बुरे विचार उसके दिल में उमड़ रहे थे। मानसिक हेरफेर डोमेन का उपयोग सीधे तौर पर करें। आत्मा गुरु की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करें। अंतरिक्ष की शक्ति वाला कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। सिजी डेमन आई तकनीक का प्रसार करो और भविष्य में मेरा भोजन हर जगह होगा और वहाँ बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं। परी बनने से राक्षस बनना बेहतर है। सूतियान के मन में तरह तरह के विचार भर गए थे और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति क्रूर हो गई थी। इसी समय एक दुबली पतली आकृति नीचे से आई। पहाड़ के नीचे यह जूके था जिसे जुशियान घाटी में नहीं दिखना चाहिए था। जैसे ही वह ऊपर आई, जूके उसके पास चली गई। वह उस स्थान पर पहुंची जहां सूतियान थी और वह अपने सामने काले धुंध के बड़े बादल को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। सूतियान, क्या तुम अंदर हो? सूके के कुछ चिल्लाने के बाद काली धुंध में बदलाव आया और फिर आसपास की काली धुंध छंटने लगी,
जिससे अंदर की आकृति दिखाई देने लगी, वह सू तियान थी। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि यह सू तियान नहीं था। अब उसकी आंखें दो काली हो गई थीं। ब्लैक होल के बीच में लाल रोशनी की चमक थी, जो लोगों के दिमाग को अवशोषित कर सकती थी। सू तियान की शक्ल देखकर जू के चौंकने से खुद को रोक नहीं पाए। सू तियान, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन सू तियान ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में लाल रोशनी उभर आई और वह तुरंत वहां पहुंच गया। उतार चढ़ाव भरे दौर के बाद आखिरी क्षण में सू तियान भी जाग गई। सामने का दृश्य, उसका यह व्यवहार वास्तव में उसकी उम्मीद से परे था। एक सफेद और नाजुक शरीर उसके बगल में पड़ा था। यह जू के था और उसने खुद भी कुछ नहीं पहना था और दृश्य एक गड़बड़ था। लेकिन इससे पहले कि सू तियान इसके बारे में सोचना जारी रख पाता, ऊपरी डेंटियन में हुए बदलाव ने उसके दिमाग को तेजी से दूसरी ओर मोड़ दिया। अब उसकी आध्यात्मिक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इन दो शक्तियों से प्रभावित हो चुका है। बाहर, पहले इसे दबाना होगा और अब डुगुबो के लिए बैंगनी ऊर्जा एकत्र करने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए यही है जाने का एकमात्र रास्ता। सू तियान का मानसिक हेरफेर क्षेत्र एक पल में बाहर की ओर फैलने लगा और पलक झपकते ही वह अमर खोज घाटी को छोड़ चुका था और डूबते सूरज के जंगल की ओर बढ़ रहा था। चाहे आत्मा जानवर कितना भी पुराना क्यों न हो, उसकी आध्यात्मिक शक्ति को निगलने के लिए डोमेन में तंबू विकसित होंगे। सैकड़ों की आध्यात्मिक शक्ति को निगलने के बाद आत्मा जानवरों की एक पंक्ति में सू तियान काई जल्दी से पीछे हट गया। मानसिक हेरफेर डोमेन मानसिक शक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए डोमेन द्वारा उपभोग किया जाता है। मानसिक शक्ति की तीव्र वृद्धि के साथ सू तियान ने सबसे पहले अपने आध्यात्मिक समुद्र और चेतना को स्थिर किया और आध्यात्मिक शक्ति अवशोषण की इस लहर ने सू तियान के आध्यात्मिक समुद्र और चेतना को स्थिर करने की अनुमति दी। स्थिर करना, लेकिन वह नहीं रुका। वर्तमान स्थिति अभी भी बहुत अस्थिर है और बीबी डोंग की आध्यात्मिक शक्ति भी एक छिपा हुआ खतरा है। 9 को पूरा करना आवश्यक है। कमल के फूल को पत्ती की तरह काटें, इसे भगवान के स्तर से ऊपर पुनर्स्थापित करें और इसमें बीबी डोंग की आध्यात्मिक शक्ति को लपेटें, प्रतिद्वंद्वी के प्रेरण को ढालने के लिए। तो उसके बाद सू तियान ने लगातार कई बार आत्मा जानवर की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित किया, लेकिन ये कुछ बार उसने इसे बर्दाश्त नहीं किया और जब रुक गया, उसने लगभग प्रतिशत अवशोषित किया। वैसे भी बहुत सारे आत्मा जानवर हैं और वह बाकी आत्मा जानवरों को 2 बार जल्दी से अवशोषित कर सकता है। इस तरह कुछ समय बाद सू तियानकाई ने 9 पत्तों वाले कमल पर दरारें भर दी और उस पर सुनहरे पैटर्न फिर से ठीक हो गए। उसने तुरंत 9 पत्तों वाले कमल को जबरन अपने घेरे में ले लिया। दुष्ट देवता की शक्ति और बीबी डोंग की शक्ति राक्षस भगवान की सांस के साथ मिल गई, लेकिन 9 पत्तों वाला कमल हिलता रहा। इसके बाद उन्होंने 9 पत्ती वाले कमल को स्थिर करने से पहले कई बार आत्मा पशु की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित किया। ये खतरनाक है। सू तियान इस समय गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और अंततः होश में आया। तभी उसने जूके को देखा जो अभी तक नहीं जागी थी। उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थीं। और जैसे ही सू तियान ने बीबी डोंग की आध्यात्मिक शक्ति को अपने कब्जे में किया, बीबी डोंग जो कि वो उन शहर में दूर थी, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने उस आध्यात्मिक शक्ति से संपर्क खो दिया है। क्या हुआ? बीबी डोंग का चेहरा आश्चर्य से भरा था। वह अब एक आत्मा मास्टर स्तर 99 की सीमा तक पहुंच गई थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर और राक्षस की दिव्यता के आशीर्वाद के साथ वह गारंटी दे सकती है कि वो उसके समान स्तर पर है। यहाँ तक कि एक मजबूत व्यक्ति भी इतनी कम अवधि में उसकी मानसिक शक्ति को साफ नहीं कर सकता है। समय का क्या ये हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने भी देवताओं की विरासत प्राप्त कर ली हो? इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 102। बीबी डोंग ने अनुमान लगाया, वह कुछ भी नहीं सोच सकी। इसके अलावा इसने उसकी योजना को पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया। उसने मूल रूप से जू डोलुओ से जांच करने के लिए कहा। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल। एक बार वह मिल गया। बू रोन की खबर, चाहे अन्य कोई भी हो, पार्टी जीवित थी या मृत, वह इससे यह अनुमान लगा सकती है कि वह
व्यक्ति गुरोंग है या नहीं, लेकिन अब जब उसने जो आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी थी वह साफ हो गई है, तो सब कुछ अनिश्चित है। इसके बाद पोप के महल में 3 नाम लगातार गूंज रहे थे, अर्थात 7 खजाने, ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय, प्राचीन बरगद का पेड़ और देवताओं की विरासत। हालांकि सू तियान को बीबी डोंग के अनुमान के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह 9 पत्ती वाले कमल के बारे में काफी राहत महसूस कर रहा था। अब जब 9 पत्ती वाला कमल स्थिर हो गया है, डुकुबो ने बैंगनी ऊर्जा एकत्र की और वापस आ गया, तो माना जाता है कि इसमें मौजूद विदेशी शक्ति 1 साल के भीतर खत्म हो गई है। पचा सकते हैं। हालांकि अब उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। ज़ूके अभी भी उसके बगल में लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर 2 आंसू के दाग थे। इस मामले को यूं ही खत्म करना असंभव था। ऐसा नहीं है कि सू तियान को महिलाएं पसंद नहीं है, यह उसके लिए सामान्य बात है। वो बस अपने जीवन को दोबारा जी रहा है, और जब तक वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता, वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता है, और ये भागीदारी अंततः उसके लिए बंधन बन जाएगी। लेकिन अब जब ऐसा हो गया है, तो वह बहरे कान नहीं घुमाएगा। क्या अधिक है, ज़ूके का जन्म तियांडा रॉयल परिवार में हुआ था। उसका रूप और स्वभाव शीर्ष पायदान पर है, और वह समय समय पर थोड़ी लड़कियों जैसी क्यूटनेस दिखाएगी, जो उसके सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप है। जब तक आसमान में देर होने लगी और डूबते सूरज की किरणें ज़ूके पर नहीं पड़ीं, तब तक वह धीरे से नहीं जागी। आह! उसने तुरंत अपने शरीर की स्थिति पर भी ध्यान दिया। उसने कुछ भी नहीं पहना था, लेकिन एक पतले कंबल से ढका हुआ था, और सू तियान अभी भी उसके बगल में बैठा था। सूके के शरीर पर पड़ा कंबल भी सू तियान ने चुपके से नीचे से उठा लिया। जब उसने देखा कि ज़ूके जाग गई है, तो उसने भी ईमानदारी से कहा, ज़ूके, मुझे माफ करना, मेरे शरीर में कुछ समस्याएं थीं। खेती, और तुम फिर से यहाँ आ गए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यह ऐसा ही होगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद, ये देखकर कि ज़ूके का मूड थोड़ा शांत हो गया है, सू तियान बैठ गई। सीधे और धीरे से ज़ूके को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सूके के संघर्ष की परवाह किए बिना, तुम मुझे दोष नहीं देते, है ना? सूके इस समय पहले से ही घबराहट से उबर चुकी थी। उसे अचानक सू तियान ने गले लगा लिया। उसका चेहरा शर्म से भरा था। उसे भी सू तियान पसंद था। अन्यथा वह पिछली बार यहाँ अकेली नहीं आती, लेकिन ये बहुत अचानक था, और यह पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया, इसलिए उसने कहा, शर्माते हुए, मेरे कपड़े। सूके की शर्मीली उपस्थिति को देखकर सू तियान मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस किया, लेकिन वह अभी भी शांत हो गया। भंडारण आत्मा गाइड चमक गया, और उसके हाथ में एक नई पोशाक दिखाई दी। ज़ूके मूल कपड़े पहले से ही टुकड़ों में फटे हुए थे। सूके ने कपड़े ले लिए, फिर भी उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, और बहुत धीमी आवाज में कहा, पहले अपना सिर घुमाओ। हा, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे अभी नहीं देखा है। ये देखकर कि ज़ूके ने विरोध नहीं किया, सू तियान उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। आप सावधान रहें कि मैं ये बात अपने पिता को बताऊं। सूके ने भी उग्र होने का नाटक किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि शर्माते हुए भाव ने सू तियान की रक्षा को लगभग तोड़ दिया था। ठीक है, मैं घूम जाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, सू तियान ने पहले ही अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया था। ये देखकर कि उसकी धमकी काम कर गई थी, ज़ूके अपने सुंदर चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन फिर वह सू तियान की पीठ को देखती रही, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने मुड़कर नहीं देखा है, और फिर सावधानी से कपड़े पहनना शुरू कर दिया। पीछे से सरसराहट की आवाज सुनकर सू तियान के चेहरे पर भी एक सार्थक मुस्कान दिखी। क्या तुम तैयार हो? सूके चौंक गई जब उसने सू तियान की बात सुनी। आवाज सुनकर उसने जल्दी से अपने नाजुक शरीर को अपने कपड़ों से ढक लिया, ऊपर देखा और पाया कि सू तियान ने मुड़कर नहीं देखा था, और फिर कहा, नहीं, तुम मुड़कर मत देखो, ठीक है। कुछ देर बाद पीछे से आवाज आने के बाद सू तियानकल ने मुड़कर ज़ूके को देखा, जिसने उसके सामने अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे सू तियान को अभी भी आश्चर्य हुआ। उसने टाइट कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद कपड़े, कुछ सजावटी पैटर्न के साथ, और फड़फड़ाती स्कर्ट का हेम और वक्र।
आकृति भी स्पष्ट है। ये कपड़ों का एक टुकड़ा है जिसे सू तियान ने जूके की आकृति के अनुसार अभी चुना है। स्वाभाविक रूप से उसकी मानसिक शक्ति के साथ वह इसे अनुचित तरीके से नहीं चुनता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे पहनने के बाद प्रभाव इतना अच्छा होगा। तुम क्या देख रहे हो? सू तियान ने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। जूके ने बस उसे इतनी सीधी नज़र से देखा। जूके भी काफी अस्वाभाविक थी, उसका चेहरा गर्म था और उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ उसकी स्कर्ट को कसकर पकड़ने में मदद नहीं कर सके। ये बहुत सुंदर है। सू तियान ने जूके को मुस्कुराते हुए देखा। बिल्कुल नहीं, जूके ने शर्म से कुछ कहा, फिर अपना सिर उठाकर सू तियान को शांति से देखा और कहा, आपको केवल खेती की परवाह थी। जब यह अच्छा लग रहा है तो आपने इसे क्यों नहीं देखा? सू तियान ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली और महिला का रंग रूप काफी जल्दी बदल गया, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि जूके मजाक कर रही थी। लेकिन उसने थोड़ी देर तक उसे मनाने के बाद अपना रंग बदल लिया। वैसे आप युएक्सुआन में शिष्टाचार का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कैसे? आओ, तुम्हारे पास समय है। मैं हर समय पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं हर कुछ दिन में आराम करूंगा। सो है। सू तियान के लिए ये कहना मुश्किल है कि उसके आने का ये सही समय है या नहीं, लेकिन अगर वह नहीं आई और ऐसा होने पर उसे नहीं पता कि वह जागेगा या नहीं। सूके को अपनी बाहों में पकड़ते हुए मुझे खुशी का एक झोंका महसूस हुआ। इस बार यह वास्तव में बहुत खतरनाक था। अगले कुछ दिनों में अभ्यास के अलावा सू तियान जूके के साथ खरीदारी करने के लिए गई, न केवल जुक्सियन घाटी में बल्कि कई बार तियानडो शहर में भी। एक राजकुमारी के रूप में जूके शायद ही कभी खेलने के लिए सड़कों पर जाती थी। आकाश में सू तियान के साथ वह ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मूल स्वभाव पुनः प्राप्त कर लिया है, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी सौम्य थे, लेकिन कभी कभी वह कुछ चंचलता दिखाती थी। रास्ते में सू तियान को भी कोई उसका पीछा करता हुआ मिला, चुपके से, लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसलिए उसने सोचा कि सम्राट जू ये को उसे जूके की रक्षा के लिए गुप्त रूप से भेजना चाहिए था, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। हेवन डू पैलेस। सू तियान और जूके की खबर जल्द ही सम्राट जू ये के कानों तक फैल गई। अच्छा, सम्राट जू ये बहुत खुश थे। सूके के युक्सुआन से चले जाने के बाद किसी ने गुप्त रूप से उनका पीछा किया। उसे पता चला कि वो जुक्सियन घाटी में प्रवेश कर चुकी है। उसके पीछे आने वाले लोग बाहर इंतजार करने लगे और उसके पीछे नहीं आए। ये भी आदेश दिया गया था, सम्राट जू ये सूके और सू तियान के बीच चाहे जो भी हो, वह इसे देखकर खुश है। होना। सम्राट जू ये की नज़र में जुक्सियन घाटी की ताकत बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। उनके पास डोलुओं की उपाधि और कई कॉन्ट्रास्ट हैं, फिर भी वे इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। एक बहुत ही मजबूत ताकत। हालांकि अब हेवन डू साम्राज्य के पास सू तियान द्वारा प्रदान किए गए हथियार हैं, सेना की ताकत बहुत बढ़ गई है और छोटे पैमाने पर स्टार लुओ साम्राज्य के साथ लड़ाई हार की तुलना में अधिक विजयी है। लेकिन जब तक स्पिरिट हॉल अभी भी वहां है, तब तक वह पूरी तरह से आराम से नहीं हो सकता है। हालांकि उनका सेवन ट्राजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल के साथ घनिष्ठ संबंध है, लेकिन आखिरकार वे एक सहयोगी संबंध हैं, और यदि सेवन ट्राजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, तो भविष्य में ट्राजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल अकेले ही स्पिरिट हॉल के खिलाफ लड़ता है। उन सहायक आत्मा मास्टर्स को उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति नहीं माना जाएगा। ये और भी बेहतर होगा यदि जुक्सियन वैली इसमें शामिल हो जाए। इस अध्याय का अंत। अध्याय 103 तांग सान तांग हाओ को खोजना चाहता है। सम्राट जू ये के इन विचारों के बारे में सू तियान ने तब से अनुमान लगाया था जब पिछली बार जूके को जियांगू को खोजने के लिए कहा गया था। ऐसी बात के बाद आखिरकार वह कुछ बदलावों से गुजरेगा। आखिरकार उसकी शक्ल सूरत की वजह से चीजें बहुत बदल गईं। तांग सान की डुगुबो से दोस्ती नहीं थी, वह यांग वुडी को नहीं जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सम्राट जू ये को जहर देकर मारे जाने से नहीं बचा सका। इसके बाद जू के कुछ दिनों तक जुशियान घाटी में रहने के बाद वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए युइक्सुआन चली गई। सूके के चले जाने के बाद
सू तियान ने सीधे अभ्यास शुरू नहीं किया, बल्कि सबसे पहले डुगुबो को ढूंढने जा रहा था ताकि अम्बू की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। डुगुबो कुछ समय से जुक्सियन घाटी में नहीं था, इसलिए उसने सीधे डुगुबो के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति के बीजों से संवाद किया। अंतरिक्ष एक पल में बदल गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही डुगुबो के बगल में दिखाई दिया था। डुगुबो ने पहले भी सू तियान के मायावी तरीके को देखा था और उसने बहुत अधिक आश्चर्य नहीं दिखाया। युवा मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? सू तियान को अपने आसपास का माहौल समझ में आ गया। यह जुशियान घाटी में जुशियान मंडप है, लेकिन अब ये तियांडर शहर नहीं है। अम्बू शिष्यों की भर्ती कैसी है? डुगुबो ने जल्दी से कहा, युवा मास्टर, आपके अनुरोध के अनुसार हमें आत्मा शक्ति के स्तर पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार हमारी भर्ती अभी भी बहुत सुचारू है, और हालांकि हुआंगजू, विद्वान और फायर डॉग की 3 आत्मा शक्तियां उच्च नहीं हैं, लेकिन ये निम्न हैं। एक ही स्तर पर आत्मा स्वामी इससे बहुत परिचित हैं, और अब हमने 700 लोगों की भर्ती की है, और हम कुछ दिनों में लोगों को भर्ती करने में सक्षम होंगे। उद्धरण चिन्ह। परिणाम सुनने के बाद सू तियान काफी संतुष्ट था, लेकिन बीबी डोन की घटना के बाद वह और अधिक जरूरी महसूस करने लगा और चाहता था कि 9 लीफ फ्लोट्स जल्द से जल्द उसके शरीर में मौजूद अजीब शक्ति को पचा ले। हाँ, बहुत बढ़िया, लेकिन अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं। मेरी योजना इस बार भर्तियों की संख्या बढ़ाकर 2000 करने की है। क्या कोई कठिनाई है? इनमें से ज्यादातर अनबू शिष्यों को जुक्सियन घाटी जाने की जरूरत नहीं है। वे यह नहीं कहेंगे कि जुक्सियन घाटी में बहुत ज्यादा लोग हैं और वहां पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए उन्हें बाहर से ही कुछ जानकारी इकट्ठा करने देना अच्छा है। ये भी डुगुबो और सू के बीच चर्चा के बाद लिया गया फैसला है। तियान ता आखिरकार भर्ती किए गए शिष्यों के पास कम आत्मिक शक्ति होती है और उन्हें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, और जिस ज़ेड-जी दानव नेत्र का अभ्यास करने के लिए सू तियान ने कहा था, उसे सुबह में केवल थोड़े समय की आवश्यकता होती है, और यह अन्य समय में कुछ जानकारी एकत्र करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। सू तियान की बातें सुनकर डुगुबो ने तुरंत जवाब दिया, युवा गुरु, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन समय में देरी हो सकती है। कम से कम इसे करने में 1 महीने से अधिक समय लगेगा। 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अगर कोई समस्या नहीं है तो भर्ती किए गए शिष्यों, जल्दी करो और उन्हें ज़ेड-जी जादू शिष्य का अभ्यास करने दो। बाद में, जब आप बैंगनी ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए किसी की व्यवस्था कर लेंगे, तो आप इसे महीने में 1 बार मुझे देने के लिए जुक्सियन घाटी जाएंगे। हाँ, मेरे प्रभु। उसके बाद सू तियान यहाँ और अधिक नहीं रुका और सीधे अंतरिक्ष स्थानांतरण के माध्यम से चला गया। जल्द ही 10 दिन से अधिक समय बीत चुका है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वोन शहर गई टीम भी वापस आ गई है, और यू शियाओगांग उनमें से भी। इस बार वोन शहर जाने का उनका उद्देश्य है न केवल तांगसान और अन्य लोगों को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देने के लिए, बल्कि जुड़वां वोन खेती का रहस्य भी प्राप्त करने के लिए। और पिछली बार जब मैं बीबी डोन को खोजने गया था तो मुझे यह नहीं मिला। मैं बीबी डोन को मजबूर करने के लिए फिर से वहां जाने की योजना बना रहा था। एक कदम उठाने के बाद, लेकिन दूसरे पक्ष के वोन शहर में दिखाई देने और अपनी ताकत दिखाने के बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। हालांकि उन्हें लाभ भी हुआ। प्रेत उपस्थिति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, उसने अनुमान लगाया और उसके विचार अचानक खुल गए, जिससे उसके अनुमान की पुष्टि हो गई। उसके पास इतना शक्तिशाली शरीर कैसे नहीं हो सकता? इतनी शक्तिशाली शक्ति को ले जाने में सक्षम। लांबा अकादमी में वापस जाएं, जिसे श्रेक अकादमी भी कहा जा सकता है। इस प्रतियोगिता के खत्म होने के साथ ही श्रेक का नाम जाना माना जा सकता है और इसका आधिकारिक नाम बदलकर श्रेक अकादमी रखा जा सकता है। इस समय तांगसेन पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहा था। यू शियाओगांग और तांगसेन ने निंग को ढूंढ लिया। वोहुन शहर में फैंगाजी, वे चाहते थे कि बोन डोलुओ पहले तांगसेन को ले जाए। निंग फैंगाजी स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्यों। उसने थोड़ा सोचने के बाद सहमति व्यक्त की, इसलिए तांगसेन 10 दिन से अधिक समय पहले यहाँ लौट आया।
सियाओ वू ने खुद को तांग सान की बाहों में फेंक दिया। तांग सान को देखने के तुरंत बाद तांग सान ने थोड़ी देर के लिए जियाओ को सांत्वना दी और फिर फ्लंडर और अन्य लोगों पर चिल्लाया, प्रधानाचार्य फ्लंडर, शिक्षक, लियू एरलोंग शिक्षक। फ्लिंडर अंदर आया और तांग सेन से पूछा, छोटे सेन, तुम जल्दी वापस आ गए, क्या अकादमी में कुछ गड़बड़ है? नहीं, अकादमी में सब कुछ ठीक है, तांग सान ने चुपचाप उत्तर दिया। अकादमी में प्रवेश करने के बाद यू शियाओगांग बहुत उत्सुकता से तांग सेन को बुलाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हालांकि आसपास के लोग उत्सुक थे, उन्होंने नहीं पूछा, यहाँ तक कि शियाओवू ने भी बुद्धिमानी से उसका अनुसरण नहीं किया। यू शियाओगांग और तांग सेन सीधे यू शियाओगांग के कमरे में वापस चले गए। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद यू शियाओगांग शांत हो गया और बोला, छोटे सेन, तुम पहले ही लेवल 40 पार कर चुके हो, यहाँ तक कि मूल अकादमी के स्नातक स्तर तक भी पहुँच गए हो, क्या तुम जारी रखना चाहते हो? अकादमी में अभ्यास करें या? शिक्षक का प्रश्न सुनकर तांग सेन ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में बहुत पहले सोचा था और सीधे कहा, शिक्षक, इस बार वुहान शहर में जो कुछ हुआ, मुझे संदेह है कि वुहान पैलेस मुझे मारना चाहता था। इसका कारण मेरे पिता होना चाहिए। मैंने भी कारण के बारे में कुछ खबरें सुनी हैं, लेकिन मैं अभी भी मुझे नहीं पता कि यह क्या है, इसलिए मैं पहले घर जाने की योजना बना रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मेरे पिता वापस चले गए हैं। यदि नहीं, तो मैं बाद में वापस आऊँगा। अपनी ताकत में सुधार करना जारी रखें, लेकिन मैं अक्सर अकादमी में नहीं आ सकता। एक तो वुहान हॉल को पता लगाने से रोकना है और दूसरा यह है कि मैं अपना खुद का संप्रदाय स्थापित करना चाहता हूँ। तांग संप्रदाय। तांग सान को स्पष्ट रूप से पता था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था स्पिरिट हॉल के खिलाफ। अगर वह स्पिरिट हॉल द्वारा नहीं पाया जाना चाहता था तो उसे वास्तव में सीधे स्वर्गदूत शहर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जिस कारण से उसने कहा कि वो वापस आएगा, वो वास्तव में सोचने के बाद था। लंबे समय से का परिणाम है। डोलुओ महाद्वीप में आने के बाद वह हमेशा तांग संप्रदाय को पुनर्जीवित करना चाहता था, खासकर अमर खोज घाटी को देखने के बाद जो सू तियान अब बना रहा है, उसके विचार और भी अधिक दृढ़ हो गए। अधिक जरूरी, वह श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के अन्य सदस्यों की प्रतिभाओं को जानता था और उसका पहला विचार कुछ लोगों को अपने तांग संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था, बॉस दाई और झू की वर्तमान स्थिति का उल्लेख नहीं करना। सू किंग जिंगलुओ में वापस लौटना निश्चित रूप से असंभव है। अब साम्राज्य के साथ उसके संप्रदाय में शामिल होने की एक बड़ी संभावना है और कुछ के बीच शेष लोग रोंगरों को छोड़कर उनकी राय में अन्य लोग कोई बड़ी समस्या नहीं है। और एक बात और है कि अगर वह यहाँ है, अगर उसके पिता वापस आते हैं तो उन्हें सीधे पाया जा सकता है। यू शियाओगांग ने तांग सान की ओर देखा। तांग सान के संप्रदाय की स्थापना के विचार के बारे में उसने कुछ देर सोचने से पहले कहा, संप्रदाय की स्थापना करना इतना आसान नहीं है, क्या तुम वास्तव में तैयार हो? हाँ गुरुजी, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। तांग सान इस बारे में बहुत दृढ़ था। इस अध्याय का अंत अध्याय 104 निंग फैंगजी का दौरा। इसके बाद तांग सान ने मास्टर को न केवल श्रेक 7 के बारे में बल्कि श्रेक अकादमी के मूल शिक्षकों के बारे में भी अपने कुछ विचार बताए। ये निश्चित रूप से उसके और दाई मुबाई के लिए तांग संप्रदाय की स्थापना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए तांग सेन का उद्देश्य उन शिक्षकों को उसके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है और उसके पास 7 खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल सहयोग के साथ एक हथियार भी है ताकि जोंगमेन को मूल रूप से शुरू में स्थापित किया जा सके। तांग सेन के विचारों को सुनने के बाद यू शियाओगांग ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा, चूंकि आपने पहले ही अपना मन बना लिया है, इसलिए मुझे शिक्षकों को आमंत्रित करने में आपकी मदद करने दें। घर जाने से पहले आपने मोबाइल और कुछ मिनटों के लिए लोग एक दूसरे से मिलते हैं। लोग नमस्ते कहते हैं। मैं समझ गया गुरुजी। तांग सान भी बहुत खुश था कि शिक्षक उसके विचारों से सहमत थे। दोनों के बीच फिर से विस्तृत चर्चा होने के बाद यू ने कहा, जियो ने बस इतना ही कहा कि वो इस बार तांग सान से क्या बात करना चाहता था,
आखिरकार उसे तांगसान की ताकत की अधिक चिंता थी। जियो-सान, दरअसल मैंने इस बार तुम्हें फोन किया था, अभी थोड़ा और समय बचा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही जुड़वां आत्माओं का रहस्य जानता हूँ। गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि जुड़वां आत्माओं को कैसे विकसित किया जाए? तांग-सान ने जब ये खबर सुनी तो वो तुरंत बहुत खुश हो गया। उसने अपनी ताकत को जल्दी से बेहतर बनाने का कोई तरीका नहीं सोचा था, लेकिन उसने अब पलटने की उम्मीद नहीं की थी। यू शियाओगांग ने सकारात्मक रूप से कहा, हाँ, वोहन पैलेस के पोप बीबी डोंग, आप भी जानते हैं कि उसकी भी आपकी तरह जुड़वां वोहन है। मैं पिछली बार सिर्फ उसे खोजने के लिए आपके साथ वोहन शहर नहीं गया था। हालांकि उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरे माध्यम से मैंने पहले ही विधि का अनुमान लगा लिया है। यदि आप दूसरी मार्शल स्पिरिट की खेती करना चाहते हैं और स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के बाद पीछे नहीं हटना चाहते हैं, तो मूल कारण वास्तव में शरीर की ताकत है। इस बार आप अपने पिता को खोजने गए थे, और मैं भी सहमत हूँ। शारीरिक शक्ति में सुधार करने के तरीकों के लिए जानी जाने वाली सेनाओं में क्लियर स्काई स्कूल निश्चित रूप से पहले स्थान पर है, और आपके पिता को पता होना चाहिए, इसलिए अपने पिता को खोजें और उन्हें बताएं कि उन्होंने आपको ये तरीका सिखाया है। मैं इसकी गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार ये कम से कम हो सकता है। अपनी दूसरी मार्शल आत्मा को जुड़ने में सहायता करें। सातवीं आत्मा की अंगूठी। बेशक, मैं अभी भी नहीं अनुशंसा करते हैं कि आप दूसरा मार्शल आत्मा दें। अभी सोल रिंग जोड़ने से आपकी ताकत बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। मेरा सुझाव है कि आप पहले मार्शल सोल की खेती करें, लेकिन सोल पावर की खेती करते समय आपको अपनी शारीरिक ताकत को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना होगा। शिक्षक की बातें सुनने के बाद तांग-सान को भी पता था कि शिक्षक ने जो कहा वह उचित था, लेकिन वोहुंडियन की धमकी ने उसे अपनी ताकत को जल्दी से सुधारने के लिए उत्सुक बना दिया, जिससे वह बेहद उलझ गया। अंत में उन्होंने अपने पिता की तलाश और तांग संप्रदाय की स्थापना करते हुए कुछ समय के लिए पहली मार्शल आत्मा की खेती करने का फैसला किया। अगले दिन तांग-सान ने दाइमोबाई, माहोंगजुन, ऑस्कर सहित 6 लोगों को ढूंढा और तांग संप्रदाय की स्थापना का अपना विचार व्यक्त किया। खेल खत्म हो चुका है, और घर जाने से पहले उसे अपने कुछ दोस्तों के बारे में सोचना होगा। भाई, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। तीसरे भाई, मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा। आपको मेरे लिए एक बड़े पद की व्यवस्था करनी होगी। सियाओ वो और माहोंगजुन ने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई। छोटे सेन, हम दोनों को भी शामिल होना चाहिए। इसके बाद दाई मोबाई ने बात की। पिछले कुछ दिनों से दाई मोबाई और झू झूकिंग उदास थे। वे इस प्रतियोगिता में डेविस और झू झूयुन से हार गए, जिसका मतलब था कि वे उत्तराधिकारी के रूप में अपनी योग्यता पूरी तरह खो चुके थे। वह भविष्य में स्टार लुओ साम्राज्य में वापस नहीं लौट सकता था, और अब जब उसने सुना कि तांगसेन एक संप्रदाय स्थापित करना चाहता था, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसने कहा कि वो उसे नहीं जानता। तांग-सान के साथ एक संप्रदाय स्थापित करना अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही किया और अपना समर्थन व्यक्त किया। तांग-सान भी बहुत उत्साहित था जब उसने सुना कि कई लोग तांग संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि बॉस दाई और अन्य अभी मजबूत नहीं हैं, लेकिन इसमें कुछ साल नहीं लगेंगे। उसने कहा है कि वह बहुत खुश है। भले ही वह दबाव डाले, फिर भी उसे पूरा विश्वास है। और अब केवल निंग रोंगरोंग और ऑस्कर ही बचे हैं, और वे सभी उन दोनों पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। निंग रोंगरोंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, तीसरे भाई, मुझे बहुत खेद है, मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकता। तांग-सान को भी निंग रोंगरोंग की स्थिति के बारे में पता था। उसकी पहचान के साथ यह असंभव था। तांग संप्रदाय में शामिल हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तांग संप्रदाय की स्थापना के लिए 7 खजाने ग्लेज्ड के वित्तीय समर्थन की भी आवश्यकता होगी। भविष्य में टाइल स्कूल 7 खजाने ग्लेज्ड टाइल स्कूल के युवा मास्टर के रूप में आपको अपरिहार्य होना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तांग-सेन की बातें सुनने के बाद निंग रोंगरोंग के चेहरे पर भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो तीसरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। जब सभी को लगा कि ऑस्कर
तांग संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत होने के बाद ऑस्कर के शब्दों ने उन्हें चौंका दिया। लिटिल सेन, मुझे खेद है, मेरी आत्मिक शक्ति 37 स्तर तक पहुंच गई है और मैं अकादमी में 40 स्तर तक साधना करने की योजना बना रहा हूँ। मैं अकादमी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अभी भी तांग संप्रदाय के निर्माण में आपकी मदद करूँगा। एक साथ संप्रदाय करें। निंग रोंगरोंग ने तुरंत ऑस्कर को आश्चर्य से देखा। ये पहली बार था जब उसने ऑस्कर के विचारों का अनुमान नहीं लगाया था। उसने सोचा कि उन सातों के बीच के रिश्ते के आधार पर ऑस्कर निश्चित रूप से टैंगमेन में शामिल हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा परिणाम होगा। तांग सान भी पूछे बिना नहीं रह सका। जियो एओ, तुम जाना चाहती हो? तुम कहाँ जा रही हो? हालांकि ऑस्कर केवल एक खाद्य प्रकार का आत्मा मास्टर है, लेकिन उसकी भूमिका निंग रोंगरोंग से कम नहीं है। वह स्वाभाविक रूप से उम्मीद करता है कि ऑस्कर तांगमेन में शामिल हो सकता है। ऑस्कर ने तांग सान के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन निंग रोंगरोंग को देखा और कहा, रोंगरोंग, मुझे पहले से ही एक बात पता है। 7 ट्राज़र ग्लेज्ड टाइल स्कूल में एक नियम है कि स्कूल के शिष्य, जब तक वुसोल 7 खजाने ग्लेज्ड टाइल पैगोडा का सदस्य है और भविष्य में आपके द्वारा चुना गया भागीदार है, लड़ने की मजबूत क्षमता होनी चाहिए। निंग रोंगरोंग तुरंत घबरा गया। जियो एओ, मैंने जानबूझकर इसे आपसे नहीं छिपाया। ये दूसरों के लिए भी पहली बार था कि 7 ट्राजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल में ऐसा नियम था, और ऑस्कर पर उनकी निगाहें तुरंत जटिल हो गईं। आखिरकार हर कोई बीच की चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो दो। ऑस्कर ने थोड़ा मुस्कुराया और दोनों हाथों से निंग रोंगरोंग के कंधों को कसकर पकड़ते हुए कहा, रोंगरोंग, मैं निश्चित रूप से मजबूत बनूंगा, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। खैर, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। निंग रोंगरोंग बहुत दुखी थी कि ऑस्कर जाने वाला था, लेकिन ऑस्कर की उपस्थिति को देखकर वह जानती थी कि वो उसे रोक नहीं सकती, लेकिन सौभाग्य से वह अभी नहीं गया। इस बार ऑस्कर द्वारा तांग सान को अस्वीकार करने के बाद उसने सू तियान को खोजने के लिए ज़ुशियांगू जाने का फैसला किया, जो उसका एकमात्र विकल्प भी था। वास्तव में वह अब भी जा सकता था, लेकिन उस दृश्य को याद करते हुए जब वो गया तो सू तियान अलग थलग था। पिछली बार जब वह फेरी वैली में फेरी घास मांगने गया था, तो उसने 40वें स्तर तक खेती करने और सोल रिंग प्राप्त करने और वहां जाने का फैसला किया, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि पिछली बार जो हुआ था, उसके बाद दूसरे लोग कुछ हद तक दुखी होने से खुद को नहीं रोक सकते थे। सू तियान से असंतुष्ट ऑस्कर के तांग संप्रदाय में शामिल न होने के मामले के बारे में तांग सान पहले तो उसे मनाना चाहता था, लेकिन अब वह और नहीं बोल सकता था। इसके बाद तांग सान ने कई लोगों से चर्चा की और तांग संप्रदाय का निर्माण शुरू करने से पहले उसके घर लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार उसे अभी भी संप्रदाय के मास्टर निंग से सहायता लेने की जरूरत थी, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि निंग फेंगजी वुहुन शहर से लौटने के बाद जुक्सियन घाटी का दौरा करने गया था, जिसका उद्देश्य सहयोग पर चर्चा करना था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 105। परी घाटी की तलाश। सू तियान को अभी अभी एक रिपोर्ट मिली थी कि 7 खजाने ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय के प्रमुख मिलने आए थे। उसने कभी भी निंग फेंगजी को कम नहीं आंका था, भले ही दूसरे पक्ष की आत्मा शक्ति का स्तर बहुत कम था। केवल एक आत्मा ऋषि, और वह सतह पर एक सौम्य उपस्थिति थी। उनके तरीके असाधारण हैं। उनके अधीनस्थ बोन डोलुओ गुरोंग और तलवार डोलुओ चेनशिन पूरे डोलुओ महाद्वीप में पहले स्थान पर हो सकते हैं। विशेष रूप से तलवार डोलुओ। सू तियान को ये भी संदेह था कि तलवार डोलुओ की ताकत अपने चरम पर तांग हाओ की तुलना में बेहतर हो सकती है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्ति के अपने वर्तमान स्तर के साथ वह ये नहीं कह सकता था कि वह तलवार डोलुओ को वश में करने में सक्षम होगा। जब सू तियान अपने शिष्यों के साथ दरवाजे तक गया, तो उसने निंग फेंगजी और जियान डोलुओ को देखा और सीधे उनसे मिलने गया। संप्रदाय मास्टर निंग, तलवार डोलुओ, ये तुम दोनों नहीं हो जो यहाँ आए हो, चलो अंदर चलते हैं। तलवार डोलुओ एक साथ आया। ऐसा लग रहा था कि जब बोन डोलुओ पिछली बार आया था तो वह अपनी ताकत के बारे में निश्चित था,
इसलिए इस बार निंग फैंगजी सीधे तलवार डोलुओं को ले आया। हालांकि सू तियान दूसरे पक्ष से नहीं डरता, अकेले निंग फैंगजी को छोड़ दें, दूसरों के लिए तलवार डोलुओं के संरक्षण में उसे चोट पहुंचाना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन सू तियान के लिए यह बेहद आसान है। निंग फैंगजी ने मुस्कुराते हुए सही समय पर माफी का संकेत दिया। गुझू सू, मैंने तुम्हें मेरा अभिवादन करने के लिए बाहर आने के लिए भी परेशान किया। यह अचानक यात्रा वास्तव में व्यापारिक बातचीत का मामला है। मुझे उम्मीद है कि तुम अधिक समझदार होगे। ठीक है, कृपया आप दोनों अंदर चलें और विस्तार से बात करें। जल्द ही सू तियान उन दोनों को कक्ष में ले आया। वो इस बार निंग फैंगजी की यात्रा के उद्देश्य का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था। आखिरकार उनका एक दूसरे से ज्यादा संपर्क नहीं था और उसने नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष को पता चलेगा कि उसने बोन डोलुओं का रूप धारण किया है, इसलिए दूसरा पक्ष हथियारों, चीजों के कारण यहाँ आया होगा। लेकिन कई लोगों के बैठ जाने के बाद भी सू तियान ने अनभिज्ञता का नाटक करते हुए पूछा, संप्रदाय गुरु निंग, मुझे नहीं पता कि इस बार अचानक आगमन का क्या मतलब है। ये देखकर कि सू तियान सीधे मुद्दे पर आ गया, निंग फैंगजी ने कुछ और नहीं कहा और सीधे इस यात्रा का उद्देश्य बताया। मैं इस बार सू गुझू के साथ साथ खजाने वाले ग्लेज्ड के बीच हथियार सहयोग के बारे में चर्चा करने आया था। टाइल स्कूल और जुशियान घाटी। सू तियान ने पूछा, सहयोग? क्या आपके पूर्वज ने हथियारों पर तांगसान के साथ पहले से ही सहयोग नहीं किया था? उनके छिपे हुए हथियार अभी भी अच्छे हैं और जुक्सियन घाटी में मेरी पिस्तौल की शक्ति बहुत पीछे नहीं है। गुझू सू को नहीं पता। मेरा साथ खजाना ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय शीर्ष 3 संप्रदायों में से एक है और मेरे संप्रदाय के अंतर्गत काफी शिष्य हैं। हालांकि तांगसेन के छिपे हुए हथियार अच्छे हैं, लेकिन उनकी संख्या मेरे पूरे 7 ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल का समर्थन करने के लिए बहुत छोटी है। सूंग, केवल एक छोटा सा। अब बहुत से मुख्य शिष्य इसे इकट्ठा कर सकते हैं और वे छिपे हुए हथियार भी क्षतिग्रस्त और घिसे हुए हो जाएंगे, और यदि उन्हें समय पर नहीं बदला गया तो उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। निंग फैंगजी सू तियान के पास आया क्योंकि तांगसान ने कभी जुशियान घाटी के हथियार को नहीं तोड़ा था, इसलिए उसके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा हालांकि तांगसान की ताकत अकेले ही है सीमित, जब तक वह जानता है कि हथियार कैसे बनाए जाते हैं, वह उत्पादन के मुद्दों के बारे में चिंता नहीं करेगा। तो यह ऐसा ही है। सू तियान ने सिर हिलाया। 7 खजाने ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय के शिष्य स्वाभाविक रूप से संप्रदाय में शामिल लोगों तक ही सीमित नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे जुक्सियन घाटी के अनबू शिष्य हैं। उनमें से कई बाहर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोगों की संख्या लगभग तक पहुंच गई है और कम से कम दूसरे पक्ष के पास बाहर से अधिक शिष्य हैं। आखिरकार 7 ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल शीर्ष 3 विद्यालयों में से यह एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है तथा यह अपने विशाल वित्तीय संसाधनों से इसका पूर्ण समर्थन कर सकता है। निंग फैंगजी ने फिर कहा, गुझू सू के कई अधीनस्थ हैं, यहाँ तक कि स्वर्गदू साम्राज्य की सेना भी उसका समर्थन कर सकते हैं और गुझू सू और छोटी लड़की भी एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, इसे खुश कहा जा सकता है। और इसके अलावा मेरे साथ खजाने ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय में निश्चित रूप से खुफिया जानकारी के मामले में मुख्य भूमि के सबसे आगे रंग। अगर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है तो हम सू गुझू की मदद करने में बहुत खुश होंगे यदि उसे भविष्य में कुछ भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। निंग फैंगजी के इन शब्दों ने सू तियान को वाकई भावुक कर दिया। हालांकि उसके पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए जुक्सियन घाटी के नीचे मिनतांग भी था, फिर भी ये पुरानी ताकतों से कुछ अलग था। 7 खजाना चमकता हुआ टाइल संप्रदाय आत्मा जानवर, उसे 8वीं और 9वीं आत्मा के छल्ले की जरूरत थी। अब मिनतांग को भी कोई निशान नहीं मिला। शायद भविष्य में ऐसे समय आएंगे जब इस मामले के लिए उसकी आवश्यकता होगी। अंत में यह उन पर निर्भर होगा कि उनका उपयोग किया जा सकता है या नहीं। वैसे भी उसे अब ये चीजें खुद करने की जरूरत नहीं थी, चूंकि निंग फैंगजी पहले ही दरवाजे पर आ चुकी थी
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दोनों पक्ष सहयोग करते हैं या नहीं। इसके बारे में सोचने के बाद सू तियान ने कहा, संप्रदाय मास्टर निंग के शब्दों ने वास्तव में मुझे हिला दिया, और महान संप्रदाय के साथ सहयोग करने में सक्षम होना भी मेरे लिए परी घाटी को खोजने के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि मैं आश्चर्य है कि संप्रदाय मास्टर निंग कितने पिस्तौल तय करना चाहता है। सू तियान ने सहयोग करने का इरादा किया और निंग फेंगजी ने पहले से ही इसकी उम्मीद की थी और उसका चेहरा अभी भी बहुत शांत था। मैं तियांडा साम्राज्य से गुईगू की पिस्तौल भी जानता हूँ। पिस्तौल अपेक्षाकृत टिकाऊ है, लेकिन गोली एक उपभोज्य है, इसलिए मैंने जो मात्रा का आदेश दिया है वह थोड़ा बड़ा होगा, पहले 50 पिस्तौल और गोलियां। वांजिया, ये संख्या सुनकर सू तियान भी चौंक गया। हालांकि सेवन ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल में हेवन डू एम्पायर सेना की तरह गोलियों की एक स्थिर धारा नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह संख्या काफ़ी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय मास्टर निंग को इतनी बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। इस मामले में मुझे डर है कि कम समय में व्यापार करना संभव नहीं होगा। आखिरकार स्वर्गदूत साम्राज्य के बीच भी सहयोग है और हम निंग फेंगजी मुस्कुराए और कहा, समझ गए, हम इस समय इस पर चर्चा की जा सकती है और मैं इस बार सहयोग पर बातचीत करने के लिए गुझू सू से मिलने आया हूँ। ठीक है, तो मैं इस मामले से सहमत हूँ। सू तियान भी दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए सहमत हो गया और फिर उसने सीधे अपने शिष्यों से ताई टैन को बुलाने के लिए कहा। हालांकि सू तियान सहयोग की मात्रा के बारे में थोड़ा बहुत पता था। गुझोंग ये जिम्मेदारी ले सकता था, वह इसकी गारंटी दे सकता था। सेवन ट्राजा ग्लेज्ड टाइल के साथ सहयोग स्कूल, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से सभी को कवर नहीं कर सकता। इन मामलों में वह घाटी के सामान्य मामलों में बिल्कुल भी भाग नहीं लेता है और इसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने देता है। अमर घाटी की तलाश गलत नहीं होगी। कुछ ही देर बाद टाइटन कॉन्फ्रेंस हॉल में आया और निंग फेंगजी को देखकर बहुत हैरान हुआ। संप्रदाय मास्टर निंग, बहुत दिनों से नहीं देखा। टाइटन्स के प्रमुख, मुझे आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर से, और आप पहले से ही जुशियान घाटी के सदस्य हैं। ये सुनकर टाइटन बस हंस पड़ी। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि दोनों सू तियान को जानते थे। आखिरकार वे दोनों तियांडा शहर में पले बड़े थे, इसलिए उसे आश्चर्य होगा यदि वे एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसा लगता है कि संप्रदाय मास्टर निंग और हॉल मास्टर टाइटन भी एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं इसका परिचय नहीं दूंगा। अभी हॉल मास्टर टाइटन के प्रभारी हैं। घाटी में हथियारों का उत्पादन। भविष्य के लिए संप्रदाय मास्टर निंग हॉल मास्टर टाइटन के साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए किसी की व्यवस्था कर सकते हैं। दोनों पक्षों ने खुशी से बातचीत की और फिर उन्होंने थोड़ी देर तक बातचीत की और निंग फेंगजी ने अग्रिम में जमा राशि का एक हिस्सा चुकाने के बाद छोड़ दिया और सू तियान ने टाइटान को सहयोग के बारे में कुछ सरल निर्देश दिए और उसे ऊपर जाने दिया। इस बार किबाओ ग्लेज्ड टाइल स्कूल ने जुक्सियन घाटी से इतनी बड़ी संख्या में पिस्तौलें मंगवाईं। सू तियान के अनुमान के अनुसार भले ही किबाओ ग्लेज्ड टाइल स्कूल में कई शिष्य हों, लेकिन भविष्य में तांग सेन के साथ लेन देन की संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी। क्या तांग संप्रदाय हो सकता है स्थापित? हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले समय में वह एकांत में अभ्यास करने और आत्मा वलय की आयु बढ़ाने जा रहे थे। इस अध्याय का अंत अध्याय 106 हाउंटन हथौड़े का पैटर्न। सू तियान ने तब डुगुबो को छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया। घाटी में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी और किसी को भी बर्फ और आग लियांगई नेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उनकी मौजूदा 6 सोल रिंग सभी 6 साल पुरानी हैं। छठी सोल रिंग को छोड़कर, जिसे अपग्रेड करना आसान नहीं है, इस साल उनका लक्ष्य सभी पहले 5 सोल रिंग को 10 साल तक अपग्रेड करना है। तुरंत सू तियान ने अपना मन एकाग्र किया, अपनी आत्मा की शक्ति को खोला और जल्दी से ZG मैजिक आई तकनीक को सक्रिय किया। अचानक उसके चारों ओर 5 तत्व अत्यधिक सक्रिय हो गए। एक विशाल 5 रंग का भंवर बना। क्यू पूरी तरह से उसमें लिपटा हुआ है। सू तियान अपनी साधना को नियंत्रित करता था
और उसने सुधार करने की पूरी कोशिश नहीं की। आखिरकार अगर वह अपनी पूरी कोशिश करता तो उसके आसपास का भावर आम लोगों के लिए सुलभ नहीं होता और उसके पास समय नहीं था। अब जब सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया है तो वह स्वाभाविक रूप से अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। इस बड़ी हलचल को तुरंत पूरी जुक्सियन घाटी ने खोज लिया। यांग वुडी और हॉल मास्टर जल्द ही पहाड़ की तलहटी में आ गए और वे सभी अपने सामने आश्चर्यजनक दृश्य देखकर दंग रह गए। नियू गाओ ने अपना मुंह खोला और कहा, ये वास्तव में एक दृश्य है जिसे साधना द्वारा बनाया जा सकता है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप आत्मा कौशल का उपयोग नहीं कर रहे हैं? वास्तव में यह आश्चर्यजनक नहीं है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति केवल आत्मा शक्ति की खेती करता है तो ये बहुत अधिक आंदोलन नहीं करेगा। यहाँ तक कि शीर्षक डोलुओ भी ऐसा ही है। ये प्रभाव केवल आत्मा कौशल का उपयोग करते समय होगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करेगा। लड़ाई न होने पर आत्मा कौशल का इतनी निर्बाध रूप से उपयोग करना व्यर्थ है, क्योंकि कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है और आप अपनी लड़ाई क्षमता में सुधार नहीं कर सकते हैं। बाद में सू के पिता और सू की माँ भी दौड़कर वहां पहुंचे। आखिरकार गुझू हवेली बिंगहुओ लियांगियन के सबसे करीब है, मेरे अच्छे दोस्त। ये बहुत डरावना है। क्या ये बच्चा अब इतना शक्तिशाली है? सिर्फ अभ्यास करने से ही ऐसा विषण बन सकता है। मैं पहाड़ी के पास भी नहीं जा सकता। जब अन्य हॉल मास्टर्स ने सू के पिता के शब्दों को सुना तो उन्होंने भी इसे चुपचाप महसूस किया और तुरंत जान गए कि एक आत्मा संप्रदाय की बात तो दूर, उनके सामने एक पहाड़ को ढकने वाले 5 रंग के भंवर द्वारा प्रदर्शित शक्ति एक आत्मा संत के स्तर तक पहुंच सकती है, तभी प्रवेश करना संभव है। इस समय जब 5 तत्वों की शक्ति थी, उसके शरीर में चूसा गया, ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। सू तियान ने भी जल्दी से इसे पहले 5 आत्मा के छल्लों में पेश किया। 5 आत्मा के छल्लों का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगा, यानी आत्मा और शरीर की ताकत उसी हिसाब से बढ़ने लगी। ये स्पष्ट रूप से महसूस करने की भावना कि कोई मजबूत हो रहा है, बेहद आकर्षक होगी। उसी समय हालांकि सू तियान ने अपने शरीर को बदलने के लिए 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग नहीं किया, उसका शरीर पहले से ही 5 तत्वों की शक्ति के बहुत करीब है। अब वह 5 तत्वों की शक्ति में भिगोने के बराबर है और उसका शरीर भी स्वचालित रूप से आसपास की शक्ति को अवशोषित कर रहा है। इस तरह जैसे जैसे दिन ब दिन समय बीतता गया, जुक्सियन घाटी के लोग अब उतने आश्चर्यचकित नहीं थे जितने तब हुए थे जब उन्होंने पहली बार घाटी के स्वामी के महल के पीछे एक पहाड़ को ढकने वाले 5 रंगों के भंवर को देखा था। लेकिन हर बार जब वे इसे देखते थे तब भी वे आश्चर्यचकित हो जाते थे। हैरान महसूस करते हुए गू झू की ताकत भी गू झोंग के शिष्यों के बीच चर्चा का एक लगातार विषय बन गई है। जब डुगूबो जिगी को रास्ते पर भेजने के लिए आया तो सू तियान ने थोड़ी देर के लिए रुककर उसे छोड़ दिया। वह अन्य समय पर नहीं रुका और पहले 5 आत्मा के छल्लों का जीवनकाल भी लगातार बढ़ता गया। आधे साल से ज्यादा समय बाद ही सू तियान अचानक रुक गया। अब उसके पहले 5 स्पिरिट रिंग्स अब शुद्ध काले नहीं रहे, बल्कि उनमें लाल रोशनी का एक अंश मिला हुआ है। पहले 5 आत्मा के छल्ले सभी 99,999 साल तक पहुंच गए हैं और केवल अंतिम वर्ष पूरी तरह से अपग्रेड होने के लिए बचा है। 10 साल तक। हालांकि एक ही समय में 10 साल से टूटने वाले 5 आत्मा के छल्ले अनिवार्य रूप से शरीर पर बहुत अधिक बोझ डालेंगे। मुझे डर है कि मेरी वर्तमान शारीरिक शक्ति थोड़ी असहनीय है, इसलिए आइए पहले 5 तत्वों की आत्मा शरीर का अभ्यास करें। सू तियान को अपनी शारीरिक स्थिति का बहुत अच्छा पता था। अगर यह सिर्फ 10 साल की आत्मा की अंगूठी होती तो उसका शरीर इसे पूरी तरह से सहन कर सकता था। आखिरकार उसकी शारीरिक शक्ति पहले से ही शीर्षक डोलुओं के स्तर तक पहुंच गई है और 5 अमर घासों द्वारा रूपांतरित होने के बाद वह अभी भी समय समय पर 5 तत्वों की शक्ति को अवशोषित करता है और अब उसके शरीर में 5 तत्वों की आत्मा के कुछ संकेत हैं। यहाँ तक कि अगर वह 2 या 3 10 साल की स्पिरिट रिंग्स सहन कर सकता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक ही समय में 5 स्पिरिट रिंग्स को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जो अभी भी उसके शरीर को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। ये वास्तव में जुड़वां के मालिक के समान ही है।
मार्शल आत्माएं दूसरे को एक आत्मा की अंगूठी संलग्न करती हैं। मार्शल आत्मा एक बार जब शरीर आत्मा की अंगूठी की शक्ति को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता है, अगर इसे जबरन अवशोषित किया जाता है तो मेरिडियन टूट जाएगा और शरीर अब आत्मा की शक्ति को धारण नहीं कर सकता और एक बेकार व्यक्ति बन जाता है। गंभीर मामलों में शरीर फट जाता है और मर जाता है। स्वाभाविक रूप से सू तियान ऐसी गलती नहीं करेगा और आसपास का 5 रंग का भंवर फिर से ऊपर उठ गया। हालांकि इस बार उन्होंने इसका उपयोग आत्मा की अंगूठी के जीवन काल को बढ़ाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने शरीर और आंतरिक अंगों को बदलने के लिए 5 तत्व व्यायाम पद्धति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 5 तत्वों की शक्ति के प्रवेश के साथ सू तियान ने अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और उसने तुरंत पाया कि उसके शरीर में अशुद्धियां लगातार इन शक्तियों द्वारा टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकल रही थीं। उसका शरीर भी क्रिस्टल की तरह साफ होने लगा और उसकी शारीरिक शक्ति भी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। जब तक डुगुबो 10वीं बार उसके पास नहीं आया, तब तक सू तियानकाई को पता नहीं था कि वह आधे साल से पंचतत्व अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि उसने पूरी तरह से साधना नहीं की है। 5 तत्वों आत्मा शरीर में। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैंने पंचतत्व आत्मा शरीर में साधना की तो मेरा शरीर पहले से ही एक देवता के शरीर के बराबर था, इसलिए मैंने जो शक्ति अवशोषित की वह अत्यंत शक्तिशाली होगी। सू तियान ने बहुत ज्यादा सोचना जारी नहीं रखा। उसका उद्देश्य अपने शरीर को उस स्तर तक उठाना था जो 5-10 वर्षीय आत्मा के छल्ले उठा सके। उसे लगा कि यह 1 महीने पहले ही तैयार हो गया था। बाद में वह ये भी देखना चाहता था कि क्या वह सीधे 5 वर्षीय आत्मा के छल्ले में साधना कर सकता है। तत्व आत्मा शरीर, लेकिन आखिरकार उसने अभी भी बहुत ज्यादा सोचा। बंद दरवाजों के पीछे अभ्यास करते हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय हो गया है। इस वर्ष के दौरान डुगुबो उन्हें हर महीने बैंगनी ऊर्जा भेजते थे। बेशक चूंकि इन्हें रखने के लिए कोई कंटेनर नहीं है, बैंगनी क्यूई डुगुबो सीधे उन्हें अपने शरीर में अवशोषित करता है और फिर सू तियान को उन्हें अवशोषित करने देता है, लेकिन इससे डुगुबो की आध्यात्मिक शक्ति में भी बहुत सुधार होता है, यहाँ तक कि सू तियान भी यह डुगुबो की मानसिक शक्ति में बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके दिमाग में 9 पत्ती वाला कमल है। अब 9 पत्ती वाला कमल दुष्ट देवता की शक्ति और बीबी डोंग द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक शक्ति को पचा चुका है और बैंगनी ऊर्जा के इतने गुना को अवशोषित कर चुका है। पैटर्न का आधे से ज्यादा हिस्सा सुनहरे पैटर्न द्वारा रेखांकित किया गया है। पूरा हुआ और उसने अंततः देखा ये पैटर्न, जो कि क्लियर स्काई हैमर के समान है लेकिन कुछ हद तक अलग है, जिसने सू तियान को हैरान कर दिया, वो उन केवल रक्त के समान होना चाहिए। ये क्लियर स्काई हैमर का उत्पाद कैसे हो सकता है? नहीं, तांग हाओ की आध्यात्मिक शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति बीज द्वारा अवशोषित की गई थी, उसने आत्मा चेतना को अवशोषित नहीं किया। ऐसा होना चाहिए था। तांग हाओ की आध्यात्मिक शक्ति लंबे समय से उनकी मार्शल आत्मा से प्रभावित रही है, जिसने अंततः क्लियर स्काई हैमर का पैटर्न बनाया। ये सिर्फ सू तियान की अटकलें हैं और वह निश्चित नहीं हो सकता। आखिरकार 9 पत्ती वाले कमल का स्तर उसके लिए अभी समझने के लिए बहुत अधिक है। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन। अध्याय 107। पुस्तक जल्द ही दुकानों में आ जाएगी मित्रों, आज रात 5 बजे। इसी तरह के उपन्यासों की तुलना में खाली समय अवधि बहुत कम नहीं है। आखिरकार यह एक नवागंतुक के लिए पहली बार एक किताब लिखने का समय है। इसके बारे में बात करते हुए मुझे नहीं पता था कि मुझे इसके लिए खुद आवेदन करने की आवश्यकता है और परिणाम अब तक लेखन है। मैं भाइयों की टिप्पणियों पर भी ध्यान देता हूँ। शुरुआती चरण में अभी भी कई छोटी समस्याएं हैं और इसके बाद ही लेखन अपेक्षाकृत सुचारू है। अप्रत्याशित रूप से अभी भी कई भाई हैं जो समर्थन करते हैं और यहाँ तक कि कई भाई पुरस्कार और समर्थन भी देते हैं। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये बाद में दुकानों में उपलब्ध होगा और मेरे पास अंततः इसे खरीदने के लिए पैसे हैं। हा, पहले ऑर्डर के लिए भीख मांग रहा हूँ।
अनुपूरक, मैंने अभी एक समूह 56,16,56,946 स्थापित किया है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे जोड़ सकते हैं। इस अध्याय का अंत अध्याय 108, 10 साल की आत्मा की अंगूठी। बाद में सू तियान ने क्लियर स्काई हैमर के पैटर्न को ध्यान से देखा। कुछ बार कोशिश करने के बाद उसे पता चला कि इसमें कोई क्षमता नहीं है। आखिरकार यह अभी आधा ही बना था और जब तक पैटर्न का स्केच नहीं बनाया जाता तब तक यह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। उसने अध्ययन जारी नहीं रखा। अब 9 पत्तों वाले कमल में विद्यमान विदेशी शक्ति का पाचन हो चुका है और केवल दानत्यन में विद्यमान दुष्टात्मा की दबी हुई शक्ति ही शेष बची है, जिसके बारे में बोलते हुए सू तियान ने 9 पत्ती वाले कमल को निचले डेंटियन की ओर जाने के लिए हेरफेर किया। जब 9 पत्ती वाला कमल ऊपरी डेंटियन से बाहर निकला तो उसे तुरंत थोड़ा अजीब लगा। 9 पत्ती वाला कमल पानी छोड़ने वाली मछली की तरह असहज महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है कि हालांकि यह भगवान के स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान आध्यात्मिक समुद्र से ऊपर है और यह अन्य स्थानों में ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि सू तियान नहीं रुका। पहले 5 आत्मा के छल्लों को 10 साल तक बढ़ाने से पहले उसने दुष्ट देवता की शक्ति को निचले डेंटियन में रहने देने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि अगर आत्मा के छल्लों के 10 साल पूरे होने पर कुछ हुआ तो उसे कुछ नहीं होगा। प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू थी। सू तियान ने दुष्ट देवता की शक्ति को मुक्त करने के लिए आत्मा कोर को नियंत्रित करने के बाद वह तुरंत अपने शरीर की ओर जाना चाहता था, लेकिन सू तियान उसे कैसे सफल होने दे सकता था। 9 पत्ती वाला कमल सीधे उससे मिलने गया और उसे एक पल में लपेट लिया। 9 पत्तों वाले कमल को वापस मंदिर के शीर्ष पर ले जाने के बाद आध्यात्मिक समुद्र 9 पत्ती वाला कमल शांत हो गया। इसके बाद सू तियान ने आत्मा की अंगूठी को 10 साल तक अपग्रेड करने की तैयारी की। जैसे ही उसने अभ्यास करना शुरू किया, आसपास का 5 रंग का भंवर फिर से ऊपर उठ गया और पहले 5 आत्मा के छल्लों के रंग तुरंत लाल होने लगे। अचानक पूरी जुक्सियन घाटी में हर किसी को दबाव महसूस हुआ और वे उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। बर्फ और आग की आंखें। युवा मास्टर ने इस बार 1 साल के लिए पीछे हटने के लिए कहा था और अब समय आ गया है और एक और सफलता मिलनी चाहिए। यांग वुडी ने नियू गाओ और उसके बगल में बैठे अन्य लोगों से कहा। नियू गाओ ने इस बार जोर से नहीं कहा, हाँ, आप इतनी दूरी से दबाव महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि साधारण शीर्षक वाले डोलुओ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। युवा मास्टर की ताकत वास्तव में सामान्य ज्ञान से नहीं मापी जा सकती है। आप कहते हैं कि युवा मास्टर अब क्या है, इसकी ताकत की सीमा क्या है? कई लोगों ने अपना सिर हिलाया। सू तियान पहले लेवल 95 टाइटल डोलुओं से निपटने में सक्षम था। हालांकि उस समय कई बाहरी कारक थे, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं थी और अब जब ये बेहतर हो गया है तो वे अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं अच्छी तरह से। अंत में यांग वुडी ने कहा, इसके बारे में मत सोचो, हम अभी भी कड़ी मेहनत करते हैं। पिछली बार परी घास लेने के बाद आपको इसे महसूस करना चाहिए। न केवल हमने एक डोमेन बनाया, बल्कि हमारी आत्मा की शक्ति भी थोड़ी बढ़ गई। हमारे जीवन काल में शायद टाइटल डोलुओं को हराने का अभी भी मौका है। उद्धरण चिन्ह। सुनने के बाद कुछ लोग फिर कुछ नहीं बोले और सब चुप हो गए। इस समय सू तियान के पहले 5 आत्मा के छल्ले गायब हो गए क्योंकि काला रंग गायब हो गया था और उसने तुरंत आत्मा के छल्लों से अपने शरीर में एक विशाल बल प्रतिक्रिया महसूस की और उसकी आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। जब पहली 5 आत्मा रिंग्ज़र को 69 साल पहले उठाया गया था, तब उन्होंने अपनी आत्मा शक्ति को पहले ही 99,999 के स्तर तक बढ़ा दिया था। जिस समय 5 आत्मा रिंग्ज़र को 10 साल तक बढ़ाया गया था, उनकी आत्मा शक्ति को लगभग तुरंत जबरन बढ़ा दिया गया था। ये 70 के स्तर तक पहुंच गया है और यह अभी भी सुधर रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें कितना सुधार हुआ है। इसके साथ ही पहले 5 आत्मिक कौशल भी विकसित हो गए हैं। परिवर्तन से गुजरा। तीसरे आत्मा कौशल इंस्टेंट हीलिंग और छठे आत्मा कौशल स्पेस ट्रांसफर के अलावा सू तियान ने शायद ही कभी अन्य आत्मा कौशल का उपयोग किया हो।
क्योंकि हालांकि ये आत्मा कौशल शक्तिशाली हैं, लेकिन वे शीर्षक डोलुओ स्तर के आत्मा मास्टर्स के लिए बहुत कम उपयोगी हैं। इसके अलावा उनकी मानसिक शक्ति का स्तर उनकी आत्मा शक्ति के स्तर से बहुत अधिक है। मूल रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र का उपयोग करके सब कुछ आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जब उसके शरीर में आत्मा की शक्ति धीरे धीरे स्थिर हो गई तो सू तियान खड़ा हो गया और सीधे आत्मा की अंगूठी को प्रकट किया। 6 लाल और काले आत्मा के छल्ले उसके शरीर को घेर लिया, विशेष रूप से चमकदार 5 लाल आत्मा के छल्ले, जिसने उसे अनजाने में निडरता की भावना है। आखिरकार यह हो गया। अब मुझमें अकेले अपनी ताकत के बल पर सांप भाला मार मछली जैसे शीर्षक वाले डोलुओं से निपटने का आत्मविश्वास है। सू तियान खुद को रोक नहीं सका और आसमान की ओर चीखना चाहा। इस दौरान उसे न केवल दुष्ट देवता की शक्ति से खतरा था, बल्कि यह भी चिंता थी कि वह उन मंदिर को पता चल जाएगा कि वह कौन है। ज़ोंगसियन घाटी अग्रिम में, हालांकि वह है सीधे भागने की क्षमता के बिना, ज़ुक्सियन घाटी निश्चित रूप से इसे इस तरह नहीं रख पाएगी। आखिरकार अगर आप लोगों को नीचे जाने और चीजें करने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो कौन इसे धीरे धीरे खुद से करना चाहेगा। अब भले ही वुहुंडियन इस बार अपनी बेहतर आध्यात्मिक शक्ति के साथ ज़ुजियांगू पर हमला करने के लिए समय से पहले आगे बढ़ता है, जब तक कि हमला करने के लिए स्तर 97 से ऊपर कोई शीर्षक डोलुओ नहीं है, तो वह इसे संभालने के लिए पर्याप्त आश्वस्त है। इसके बाद सू तियान ने लो गाओ को छोड़कर सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को सम्मेलन हॉल में बुलाया और उनसे वर्ष की घटनाओं पर रिपोर्ट देने को कहा। टाइटेन सबसे पहले बोलने वाले थे। युवा मास्टर, हमारे और 7 ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल के बीच सहयोग पूरा हो गया है और अब हम सब मिलकर काम करेंगे। भविष्य में हथियारों और गोलियों में थोड़ी मात्रा में सहयोग होगा, जो लगभग हेवनडू साम्राज्य के समान ही है, इसलिए घाटी में धन बहुत पर्याप्त है और घाटी में सहयोग भवन अब पूरी तरह से पूरा हो गया है। क्या हमें विस्तार जारी रखना चाहिए? अभी नहीं। सू तियान ने सीधे तौर पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सुक्सियन घाटी का विस्तार करने का कोई मतलब नहीं है। मौजूदा जगह पर्याप्त है। आखिरकार अंबु शिष्य यहाँ नहीं आते हैं। टाइटेन के बैठने के बाद ये बाई हे था जो फिर से उठ खड़ा हुआ। उसका बायां हाथ अभी भी खाली था। पिछली बार इसे काट दिए जाने के बाद सू तियान ने इसका आदेश नहीं दिया। जाहिर है उसने इसे गुप्त रूप से जोड़ने की हिम्मत नहीं की। युवा मास्टर मिन तांग ने मुख्य रूप से आत्मा जानवर की जानकारी, आत्मा मार्गदर्शक और आत्मा का संग्रह करना है। हड्डियां। आत्मा जानवर में कोई प्रगति नहीं है। आत्मा गाइड ने 34 स्टोरेज आत्मा गाइड और कई आत्मा गाइड टुकड़े एकत्र किए हैं, जिन्हें लू को सौंप दिया गया है। हॉल मास्टर और आत्मा की हड्डी के लिए मैंने पहले से ही वो एकत्र कर लिया है जिसकी आपको आवश्यकता है। ये 13,000 साल पुराने जिन्मी दानव बंदर की बाईं टांग की हड्डी है। जैसे ही उसने ये कहा, बाई ही ने पहले ही एक ब्रोकेड बॉक्स सौंप दिया था। सू तियान ने इसे लेने के बाद इसे खोला और देखा कि यह वास्तव में धातु की बाएं पैर की हड्डी थी। हाँ, यह एक अच्छा काम है। सू तियान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। इस तरह उसकी मौजूदा आत्मा की हड्डियों में पहले से ही एक धातु की बाईं टांग की हड्डी, एक लकड़ी की दाहिनी टांग की हड्डी, एक अग्नि की दाहिनी बांह की हड्डी और एक आध्यात्मिक खोपड़ी है। हालांकि उसने आध्यात्मिक रूप से संघनित ज्ञान आत्मा की हड्डी को अवशोषित नहीं किया है, जिसे सू तियान ने पिछली बार प्राप्त किया था, इसलिए नहीं कि उसके पास समय नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसकी 7वीं आत्मा की अंगूठी अभी भी तैयारी कर रही है। तियानमेन गायस्वर्म को अवशोषित करें। वह अभी भी एक आत्मा की हड्डी के उत्पादन के बारे में संशय में था, इसलिए वह इस आत्मा की हड्डी को अवशोषित करने की जल्दी में नहीं था और उसके बाद उसके अनुमान की पुष्टि करने में बहुत देर नहीं होगी। स्काईड्रीम आइसवर्म का सफलतापूर्वक शिकार किया। हालांकि उसने 9 पत्ती वाले कमल के उन्नयन के कारण पहले से ही दुष्ट देवता की शक्ति को हल कर लिया है, फिर भी उसके पास इस मूल योजना को बदलने की कोई योजना नहीं है। तियानमेन गाइसवर्म अभी भी उसकी 7वीं आत्मा की अंगूठी के लिए सबसे उपयुक्त आत्मा जानवर है। केवल में इस तरह उसकी ताकत को अधिकतम किया जा सकता है। इस अध्याय का अंत।
अध्याय 109 अलविदा ऑस्कर। तब बाइहे ने फिर कहा, युवा मास्टर, एक और बात है कि तांग सान ने गुप्त रूप से तियांडा शहर में तांग संप्रदाय नामक एक संप्रदाय की स्थापना की, जिनमें से कई आत्मा सम्राट उनकी अकादमी के शिक्षक हैं। ये शब्द कहते समय बाइहे की अभिव्यक्ति काफी उलझी हुई थी और वह समय समय पर सू तियान को देख रहा था। तांग सान द्वारा तांग संप्रदाय की स्थापना। सू तियान को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जल्दी और साथ खजाना ग्लेस्ड टाइल संप्रदाय था। इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का ऑर्डर दिया। सुशियान घाटी में भले ही अभी भी जरूरतें हों, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तांग सैन की स्थापना के लिए फंडिंग एक समस्या है। सू तियान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बाइहे को देखते हुए दूसरी पार्टी खबर बताने में सक्षम थी। यह ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय के बाद बाइहे, जिसने ज़ेडजी दानव नेत्र तकनीक का अभ्यास नहीं किया है, उस पर आध्यात्मिक शक्ति बीज का प्रभाव पहले ही पूरा हो चुका है। पिछली बार की तरह फिर से खुद को धोखा दिया। जहां तक अन्य प्रतिक्रियाओं का सवाल है, वे भी सामान्य हैं। हॉल मास्टर टाइटन, मैंने पिछली बार जो कहा था, उसके बाद मैं 1 साल में आप पर लगे प्रतिबंध हटा दूंगा और मैं वही करूंगा जो मैं कहूंगा। जैसे ही सू तियान ने अपना हाथ हिलाया, सू तियान ने उन दोनों से आध्यात्मिक शक्ति के बीज निकाले और उन्हें सू तियान के आध्यात्मिक सागर में मिला दिया। टाइटान और बाइहे दोनों ने खुशी से कहा, धन्यवाद युवा मास्टर। और उसके बगल में बैठे यांग वुडी और नियू गाओ के चेहरे पर भी मुस्कान दिखी। जाहिर है कि वे भी इस मामले को लेकर टाइटान और बाइहे के लिए खुश थे। तभी नियू गाओ भी खड़े हो गए और बोले, युवा गुरु, एक और बात है। कुछ समय पहले आपके एकांतवास के दौरान ऑस्कर नामक एक आत्मा संप्रदाय आपके पास आया और कहा कि आपने उसे आने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसके ठहरने की व्यवस्था की। यही तो हुआ था। ये सुनकर कि यह ऑस्कर था, सू तियान ने हल्के से जवाब दिया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा हैरान था कि ऑस्कर तांगमेन में नहीं रहा। ऐसा लगता है कि निंग रोंगरोंग ने अभी भी ऑस्कर को मजबूत बनने की प्रेरणा दी है। उसके बाद कोई भी फिर से रिपोर्ट करने के लिए नहीं उठा। अम्बू ने पहले ही कुछ ही समय में पर्याप्त शिष्यों की भर्ती कर ली थी। कुछ महीने बाद सू तियान पीछे हट गया और बाकी समय में से अधिकांश घास जेली का अध्ययन करने में बिताया, इसलिए रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सू तियान ने नहीं पूछा। चर्चा समाप्त होने के बाद सू तियान ने बाइहे से दर्पण छवि वाले जानवर के बारे में एकत्रित की गई जानकारी की एक प्रति मांगी और सीधे वैली मास्टर की हवेली में गया, यार्ड में पत्थर की मेज पर बैठ गया और किसी से ऑस्कर को लाने के लिए कहा। जब बाइहे अभी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। आत्मा जानवरों के निशान, और यह सिर्फ आत्मा थी। जानवरों के पास आखिरी कुछ आत्मा के छल्ले हैं जिन्हें उसने खोजने के लिए कहा था। दर्पण छवि जानवर का निशान बहुत पहले पाया गया है और इससे भी अधिक हैं। सू तियान को देखकर ऑस्कर बेहद सतर्क हो गया। सू तियान, नहीं, सू गुझू। सू तियान मुस्कुराया और कहा, कोई बाहरी नहीं है। अब आपको मुझे सू तियान कहकर बुलाना चाहिए और बैठना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में मेरे पास आएंगे। बैठने के बाद ऑस्कर के पहले शब्द थे, सू तियान, मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, एक युद्ध आत्मा मास्टर जितना शक्तिशाली। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। अपने सामने ऑस्कर को देखते हुए सू तियान ने एक नज़र में देखा कि दूसरे पक्ष की आत्मा शक्ति 40 के स्तर तक पहुंच गई थी और उसने आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर लिया था, इसलिए उसने पूछा, अब आपकी आत्मा शक्ति किस स्तर पर है? मैंने यहाँ आने से पहले ही चौथी स्पिरिट रिंग को अवशोषित कर लिया था और मेरी स्पिरिट पावर अब 42वें स्तर पर है। ऑस्कर ने कुछ भी नहीं छिपाया और सब कुछ सीधे सीधे कह दिया। हालांकि ऑस्कर एक खाद्य प्रकार आत्मा मास्टर के रूप में एक अन्य आत्मा गुरुओं की तुलना में साधना में थोड़ा धीमा मार्शल आत्माओं के साथ, लेकिन दूसरी पार्टी के साथ पैदा होता है। पूर्ण आत्मिक शक्ति और उसकी धीमी गति की तुलना आत्मा स्वामी से भी की जाती है जो पूर्ण आत्मिक शक्ति के साथ पैदा होते हैं।
मैं तुम्हें सचमुच एक लड़ाकू प्रकार के आत्मा गुरु के बराबर शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि यह बिना कीमत के नहीं मिलेगा। सू तियान का सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद ऑस्कर ने दृढ़ता से कहा, जब तक आप मजबूत बन सकते हैं, मैं आपसे कुछ भी वादा करूंगा। तांग सान और अन्य लोगों से नाता तोड़ लो। सू तियान ने सीधे ऑस्कर की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऑस्कर की आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं और वह अभी भी बोलने में असमर्थ था। सू तियान ने आगे कहा, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होने की बहुत संभावना है। मैंने सुना है कि तांग सान ने एक तांग संप्रदाय की स्थापना की है और इसमें शामिल होने के लिए कई कॉलेज शिक्षकों की भर्ती भी की है। आपके बारे में क्या, आप इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? मैं ये रोंगरोंग के लिए कर रहा हूँ। मुझे और मजबूत बनने की जरूरत है। तांग संप्रदाय में शामिल होने से मैं और मजबूत नहीं बनूंगा। ऑस्कर के हाव भाव को देखते हुए सू तियान मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे लिए भी इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगी। भविष्य में जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो तुम्हें मेरा दुश्मन बनने से रोकने के लिए मुझे तुम्हारे शरीर में एक संयम छोड़ना होगा। यह मेरा आखिरी है अनुरोध। आप निर्णय लें। बार ऑस्कर का रंग कई बार बदलने के बाद भी उसने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। बोलने के बाद वह सीधे खड़े हो गए, जाहिर तौर पर तैयार थे। सू तियान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे मन उत्तेजक तकनीक के साथ एक आध्यात्मिक शक्ति बीज को संघनित किया और उसे ऑस्कर के दिमाग में रोप दिया। हालांकि इस समयावधि के दौरान वह आत्मा की अंगूठी के जीवनकाल को बढ़ाने में व्यस्त था और उसके पास विधि को पूर्ण करने का समय नहीं था। आध्यात्मिक शक्ति बीज इनपुट पहले की तरह ही है, उसके बाद वह मन को सही करना शुरू कर देगा। नियंत्रण तकनीक, और यह बहुत देर नहीं होगी। तब तक ऑस्कर को नियंत्रित करें। ऑस्कर की आंखें खुलने के बाद सू तियान ने सीधे जुवानतियान कुंफू की एक प्रति निकाली और ऑस्कर को सौंप दी। तांग सान की साधना पद्धति आपसे अलग है, आपको ये पता होना चाहिए, यही उन्होंने साधना की है, इससे आत्मा की शक्ति में सुधार हो सकता है। अभ्यास रफ्तार। इस समय जियो सान क्या अभ्यास कर रहा है? ऑस्कर ने आश्चर्य से कहा। वह और तांग सान एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। तांग सान जानता था कि उसकी साधना की गति दूसरों की तुलना में धीमी थी, लेकिन उसने कभी उससे इसका जिक्र नहीं किया। हाँ, आप इसी के अनुसार साधना कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप तांग सान को इसके बारे में न बताएं। सू तियान ने भी बिना ज्यादा कुछ बताए बस कुछ ही कहा। उसने ऑस्कर को जुवानटियन कुंफू सिखाने के बारे में ध्यान से सोचा था। अगर तांग सान अभी भी भगवान बन सकता है तो उसके पीछे चलने वाले कुछ लोगों में से एक। अब केवल दाई मोबाई और ऑस्कर ही अंत में देवता बन सकते हैं। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, मां हुनगजुन की बुरी आग की समस्या का समाधान होना असंभव है। जियाओवू के लिए आत्मा बनना और भी असंभव है। जानवर निंग रोंगरोंग अधिकतम एक आत्मा ऋषि है और झू झूकिंग की प्रतिभा वास्तव में अधिक नहीं है, और यह असंभव है कि उसने परी घास नहीं ली। इसलिए अगर वो ऑस्कर को भगवान के दायरे में भेजना चाहता है तो वह भगवान के दायरे में उसका प्रवक्ता बन जाएगा, न केवल ऑस्कर बल्कि तांग सान भी। फिर सू तियान ने आगे कहा, इस स्तर पर आपको 2 काम करने की जरूरत है। पहली बात यह है कि अपनी आत्मा शक्ति को 50 के स्तर तक बढ़ाएं, लेकिन आत्मा की अंगूठी न लें। आपकी 5वीं आत्मा की अंगूठी का आत्मा जानवर यह निर्धारित करेगा कि क्या आप बदल सकते हैं या नहीं। एक लड़ाकू प्रकार के आत्मा मास्टर के रूप में मजबूत यह है कि आपको अपने युद्ध के अनुभव को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, पहले की तरह नहीं। एक सहायक प्रकार के आत्मा मास्टर के रूप में अन्य लोगों के गधे का पालन करना, बल्कि दूसरों के साथ लड़ना। एक लड़ाकू प्रकार के आत्मा मास्टर की तरह लड़ने के लिए आप कर सकते हैं। अमर घाटी से अपने साथ लड़ने के लिए शिष्यों को खोजो। मैं इस मामले को समझाऊंगा। जब तक आप लोगों को ढूंढते रहेंगे, वे आपसे लड़ने के लिए सहमत होंगे। वे केवल एक ही काम कर सकते हैं कि वे आपको नहीं मारेंगे। आप ये कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। ऑस्कर भी जानता था कि लड़ाकू प्रकार का आत्मा मास्टर बनना कितना आसान है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सहमति दे दी।
इस अध्याय का अंत अध्याय 110 तांग सान हाउटन स्कूल जाता है। ऑस्कर को नीचे जाने में ज्यादा समय नहीं लगा और सू तियान ने अपने शिष्यों से यांग वुडी और डुगू बो को बुलाने के लिए भी कहा। युवा मास्टर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? यांग वुडी और डुगू बो एक के बाद एक तेजी से आए। यांग वुडी को उसके जाने के कुछ समय बाद ही वापस बुलाया गया और वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हुआ, जबकि डुगू बो चुपचाप एक तरफ खड़ा था। मास्टर यांग, ऑस्कर अक्सर शिष्यों को चुनौती देता था। भविष्य में गुझोंग का आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं ताकि शिष्य उसके साथ लड़ने के लिए सहयोग कर सकें, लेकिन आपको अपनी ताकत को बचाने की जरूरत नहीं है, बस उसे मार डालो मत। सू तियान का आदेश सुनकर यांग वुडी तुरंत दंग रह गया। युवा गुरु, क्या होगा अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती दे जिसकी आत्मा शक्ति का स्तर उससे कम है? सू तियान मुस्कुराया और कहा, वह निश्चित रूप से अपने से कम आत्मिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति को चुनेगा। हालांकि चिंता मत करो, वह सिर्फ भोजन प्रकार का आत्मा स्वामी है और मूल रूप से उसके पास कोई लड़ने की शक्ति नहीं है। भोजन प्रकार आत्मा स्वामी, फिर मैं नीचे जाकर व्यवस्था करूंगा। यांग वुडी को राहत महसूस हुई जब उसने भोजन प्रकार आत्मा स्वामी की बात सुनी। घाटी में ऐसे कई प्रतिद्वंद्वी नहीं थे जो उन्हें हरा सकें। यांग वुडी के चले जाने के बाद सू तियान ने डुगू बो से कहा, डुगू बो, मुझे शोध करने के लिए आत्मा शक्ति के सभी स्तरों के कुछ आत्मा स्वामी की आवश्यकता है। आप सम्राट ज़ुये को खोजने के लिए स्वर्गदू साम्राज्य में जाएं और कुछ निंदा किए गए कैदियों को वापस लाएं। जितना अधिक आप करेंगे उतना बेहतर होगा। सू तियान को पहले से ही एकाग्रता तकनीक के आध्यात्मिक शक्ति बीज को पूर्ण करने की विधि के बारे में एक सुराग है, लेकिन अनुवर्ती अभी भी प्रयोग करने के लिए कुछ आत्मा गुरुओं की आवश्यकता है। आखिरकार ये शोध बहुत खतरनाक है और ये लगभग निश्चित रूप से किसी को मार देगा। यह उसकी तीसरी आत्मा है जिसे तत्काल उपचार से भी नहीं बचाया जा सकता है, इसलिए शोध के लिए बड़ी संख्या में मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की आवश्यकता है। हाँ, युवा गुरु, डुगू बो ने सू तियान की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पूछा और सीधे उसे लागू करने के लिए आगे बढ़ गया। सू तियान को डुगू बो जैसे लोग पसंद हैं, इसीलिए उसने अनबू की स्थापना की। हालांकि डुगू बो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका उपयोग अब अनबू में किया जा सकता है, लेकिन वह भविष्य में और अधिक बैचों को इकट्ठा करने का एक तरीका खोज लेगा। संभालना आसान है। इसके बाद उसने अभ्यास जारी नहीं रखा। वह अभी 1 साल के लिए एकांतवास पर गया था और उसे अभी भी कुछ दिनों के लिए उचित आराम करना था। उसने अपने माता पिता के साथ घर पर रहने की योजना बनाई और फिर वह ज़ूके से मिलने गया। आखिरकार उसने उसे ज्यादा समय से नहीं देखा था। 1 वर्ष। श्रेक अकादमी। इस वर्ष तांग सान के गुजर जाने के बाद तांग संप्रदाय मूल रूप से स्थापित हो गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे। बीच में समस्याएं थीं और फंडिंग में एक बड़ा अंतर था। उन्होंने निंग रोंगरोंग से ये भी सीखा कि सेवन ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल ने पहले ही जुक्सियन वैली के साथ सहयोग किया था। वह इसे केवल मुंह से जानता था, लेकिन वह इस मामले के लिए निंग फैंगजी को दोष नहीं दे सकता। आखिरकार उसके द्वारा बनाए गए छिपे हुए हथियार अकेले हथियार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। 7 खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल। सौभाग्य से निंग रोंगरोंग ने अंततः निंग फैंगजी से बात की। केवल तांग संप्रदाय के समर्थन के साथ सब कुछ अच्छी दिशा में जा रहा है। और तांग सेन के दृष्टिकोण से, हालांकि उनके तांग संप्रदाय की तुलना अब जुक्सियन घाटी से नहीं की जा सकती है, श्रेक लोगों के बड़े होने के बाद स्थिति बहुत अलग होगी। इसलिए अब वह यही सोचता है कि कैसे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाई जाए, और ठीक इसी वजह से वह श्रेक अकादमी में आया था। दूसरी ओर खेल समाप्त हुए इतना समय हो गया है कि उसके पिता को अभी भी कोई खबर नहीं है, इसलिए वह भी थोड़ा परेशान है। चिंतित। गुरुजी, मेरे पिता के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। मुझे संदेह है कि उनके साथ कुछ हुआ है। कुछ समय पहले मुझे अंकल निंग से उस साल जो कुछ हुआ था उसके बारे में पता चला, इसलिए मुझे संदेह है कि ये उनके साथ हो सकता है। महमहिम वह उनका हाथ। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या ये सू तियान होगा, ऐसा नहीं था कि उसने इस पर विचार नहीं किया था,
लेकिन अंत में उसे अभी भी लगा कि जुक्सियन घाटी की ताकत उसके पिता को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर कुछ गलत होता है तो ये बहुत संभावना है कि यह वुहुंडियन का कारण हो। यू शियाओगांग को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई और उसने कहा, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुम अभी भाग ले सकते हो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ताकत को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करो और तुम्हारे पिता की ताकत के साथ बहुत देर नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक किसी भी बात का सवाल है, खतरा है, हो सकता है कि किसी कारणवश इसमें देरी हुई हो। तांग हाओ अपनी पीढ़ी का आदर्श है और यू शियाओगांग वास्तव में अभी भी विश्वास नहीं करता है कि तांग हाओ को वुहुन पैलेस ने इतनी चुपचाप मार दिया था। तांग सान ने कहा, गुरुजी, मेरे पास कुछ बुरा है। मेरे दिल में पूर्वाभास। मैंने चाचा से हाउटियन स्कूल की वर्तमान स्थिति प्राप्त की है। निंग, मैं हाउटियन स्कूल का दौरा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, मैं अपने पिता की स्थिति के बारे में चिंतित हूँ और दूसरी बात, मुझे हाउटियनज़ोंग की भी ज़रूरत है। शारीरिक शक्ति में सुधार करने के लिए तियानज़ोंग की विधि। ये सुनकर यू शियाओगांग का चेहरा तुरंत बदल गया। नहीं, आपके पिता को उस समय हाउटियन स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था और जब आप जाते हैं तो वे आपके पिता की परवाह नहीं करते हैं। अब वहाँ संप्रदाय की शारीरिक शक्ति बढ़ाने का तरीका तो छोड़िए, इसे आप तक पहुँचा दिया। गुरुजी, चिंता मत कीजिए, चूंकि मैंने जाने का निर्णय कर लिया है। वहाँ मैं स्वाभाविक रूप से तैयार हूँ और जहाँ तक मुझे पता है, उस समय जो कुछ हुआ उसका मूल कारण मेरे पिता नहीं है। वे मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। यू शियाओगांग ने बिना कुछ कहे कई बार अपना मुंह खोला और फिर उसने दर्द में कहा, आप अफसोस, ये सब इसलिए है क्योंकि शिक्षक नहीं कर सकता। आपकी मदद करना चाहता है और चाहता है कि आप ऐसा जोखिम उठाएं। गुरुजी, अपने आप को दोष मत दीजिए। आपने मेरी काफ़ी मदद की है। आखिरकार यह ऐसी बात है जिसका मुझे सामना करना ही होगा। तांग सान ने कुछ समय बाद ही श्रेक अकादमी छोड़ दी। वह तांगमेन वापस नहीं गया, बल्कि सीधे हाउटियानज़ोंग चला गया। इससे पहले उसने इस घटना के कारण निंग फैंगजी से संपर्क किया। न केवल उसे निष्पक्ष रूप से पता था कि उस समय क्या हुआ था, बल्कि उसने उससे हाउटियन स्कूल का स्थान भी प्राप्त किया। इसके अलावा अपनी विस्तृत समझ के बाद वह जानता था कि क्लियर स्काई स्कूल के वर्तमान कुलपति यानी उसके चाचा तांग जियो के पास बहुत अच्छा था। अपने पिता के साथ संबंध, इससे उन्होंने उस समय की स्थिति का मोटे तौर पर अनुमान लगाया। ये बहुत संभावना है कि उनके चाचा को भी कुछ न करने के लिए मजबूर किया गया था। अंकल निंग के अनुसार उनके चाचा भी हाउटियानज़ोंग में सब कुछ तय करने में असमर्थ हैं। 3-4 दिन की भागदौड़ के बाद तांग सेन क्लियर स्काई स्कूल के पास पहुंचे। तियांडा शहर ज्यादा दूर नहीं है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और तांग सेन की नज़र में सिर्फ एक छोटा सा गांव है जो बिल्कुल पहले जैसा ही दिखता है। श्रेक अकादमी भी ऐसी ही है, बल्कि छोटी भी है। इस दृश्य को देखकर अगर ये दिया गया नक्शा न होता, अंकल निंग या यहाँ के निर्देशों के अनुसार, उसके लिए यह विश्वास करना वास्तव में कठिन था कि हाउटियन स्कूल, आत्मा मास्टर दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय, वास्तव में ऐसे गांव में होगा। तांग सान ने नक्शे को फिर से ध्यान से देखा। उसे यकीन था कि उसने गलत जगह पा ली है और अंत में वह संदिग्ध रूप से आगे बढ़ गया। लेकिन जब वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जब वह अंदर जाने वाला था, तो कई मध्यम आयु वर्ग के ग्रामीणों ने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। कृपया यहाँ से चले जाएं, हम यहाँ बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते, अधेड़ उम्र के ग्रामीणों में से एक ने सीधे कहा। बात करते हुए उसने तांग सान को ऊपर से नीचे तक बहुत सतर्कता से देखा। तांग सान भी थोड़ा दृढ़ निश्चयी था। ऐसा लग रहा था कि उसने गलत जगह नहीं ढूंढी है और कहा, मैं यहाँ सेवेन ट्राजा ग्लेज्ड टाइल स्कूल की ओर से क्लियर स्काई स्कूल के कुलपति तांग शियाओ से मिलने आया हूँ। इस अध्याय का अंत। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गया लिंक से सपोर्ट ज़रूर करें। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।